हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये वाली वीडियो जो है इसमें हम जो अभी ETF जो अप्रूवल आई है बिटकॉइन फ्यूचर्स के रिलेटेड, ये स्पॉट मार्केट के रिलेटेड नहीं है, ये फ्यूचर्स के रिलेटेड है। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर पर, जो मतलब क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में किस तरह परफॉर्म करेगी। बिटकॉइन फ्यूचर्स ये मार्केट की वो है टर्मिनोलॉजी है, फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर पाएंगे। और ये जो BTC है ये अब कहाँ ट्रेड होगा, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगा फ्यूचर्स में आपके। और जब ETF का अप्रूवल आता है तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। और ETF है क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को और बाकी जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको डाइवर्सिफाई करने का एक मौका देता है कि आप डाइवर्सिफाई कर सके, आप अपने आप को एक अच्छे उसमें ले आ सके पोजीशन पर। अब देखिए, अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो US की है उसने अप्रूवल का वो दे दिया, उन्होंने कह दिया कि मंडे से तो जो है वो उसका वो शुरू हो जाएगा, ट्रेड शुरू हो जाएगा। आज मंडे है और यहाँ पे तो मंडे है। US का टाइम जो अभी मुझे सही एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इस तरह है कि फ्यूचर जो है वो अब थोड़ा सा क्रिप्टो का सिक्योर होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब अगर इतने बड़े एक्सचेंजेस पे उनकी ट्रेडिंग शुरू हो गई है तो इसका मतलब ये है कि अब जो है क्रिप्टो करेंसी जो लोग कहते थे कि ख़त्म हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाली। और देखिए, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये ब्लॉकचेन है जो एक टेक्नोलॉजी है, ये इसका फ्यूचर भी है। तो टेक्नोलॉजी चेंज होने वाली है, आपको ये चीज़ें अब समझनी पड़ेगी कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, हम इससे किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, क्योंकि लोग जो है वो उन्होंने बहुत सारे उसमें, मतलब अभी तक जो हमारा निज़ाम है ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है फाइनेंस का। तो ये अगर आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा इस सिस्टम के बारे में। छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको इनसे ही स्टार्ट लेना पड़ेगा। देखिए, जब क्रिप्टो आई 2010 से मेरे ख्याल से शुरू हुआ है बिटकॉइन, और 2010 से जो असल स्टार्ट है वो 2010 से जितनी भी अब तक क्रिप्टो चली है, पहले हमने बिटकॉइन को इग्नोर किया, फिर हमने इथेरियम को इग्नोर किया, लोगों ने क्रिप्टो को इग्नोर किया, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर बहुत सारी करेंसीज आई, फिर सिस्टम में चेंजेस आते गए, पूरी दुनिया में उसका वो स्टार्ट हो गया, लेकिन हम सबसे लास्ट में रहे। देखिए, जिन लोगों ने बूम से हमेशा कोई फ़ायदा उठाया उन्होंने मतलब जब बूम है उसमें ही फ़ायदा उठाया, बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता किसी उस चीज़ का। तो अभी भी बहुत टाइम है, ये इसमें बड़ी चेंजेस आने वाली है, ये बड़ी इम्प्रूवमेंट्स आने वाली है। तो आपको इस सिस्टम को समझना आपको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला शायद पूरा सिस्टम कुछ सालों बाद होगा, कुछ एक आध डिकेड बाद होगा, लेकिन ये सिस्टम चेंज होने वाला है। ये एक हमारे सिस्टम का पार्ट बनने वाला है। तो इसको हम देखने, दुनिया में पहली दफ़ा जब स्टॉक्स का वो आया, लोगों को समझ नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने जिनको समझ थी उन्होंने उनमें मिलियनियर्स बन गए। पर जो है .com का बूम आया, उनमें लोग बहुत सारे मिलियनियर्स बन गए, वो बन गए। फिर अब जो है टेक की शुरुआत हुई है, टेक जो एक बूम पे जा रहा है, इससे भी आगे बढ़ना। टेक का तो फ़िलहाल अब भी है, लेकिन ये चल रहा है। लेकिन इनिशियल में जिन लोगों ने ज़्यादा उसकी समझ बूझ जो है वो कर ली, उनको समझ आ गई, तो उन लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। आप गेम के स्टार्ट में एंटर होंगे तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा, ना कि आप बाद में कहें कि अच्छा इसमें है, अब मैं क्या करूँ, ये क्या करूँ। तो आप अपने इनिशियल स्टेज पे इसको समझना है और तभी इसमें एंटर होना है, समझे, और इसको अवॉइड ना करें। बेशक आप इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन इनको समझना शुरू कर दें, कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी इस सिस्टम की। ये सिस्टम हर जगह, ये ब्लॉकचेन का जो सिस्टम है ये सिर्फ़ और सिर्फ करेंसी के रिलेटेड नहीं है,
ये टेक्नोलॉजी की रिलेटेड है। तो ये आपने समझना है और इस चीज़ को, ताकि आपको एटलीस्ट नॉलेज हो कि ये होता क्या है, करता क्या है, किस तरह होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। तो फ्यूचर जो है अब क्रिप्टो का जो है वो मतलब इसमें जो पेशरफ्त है वो नज़र आ रही है कि ये सिक्योर हो रहा है। सो अब आपने इन चीज़ों पर आज से आप बेशक इस पर थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करना शुरू कर दें, और इस नॉलेज को जब आप गेन करना शुरू करें तब आपको समझ आएगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो अभी आपने टेंशन वाली वो बात ख़त्म हो गई है, बाकी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है, हमें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इस पर हम सबसे एंड में होते हैं, फिर बाद में लोग रोते हैं कि बाकी कंट्रीज़ क्यों इतना आगे है। तो नॉलेज लेने में पहला स्टेप लें तो आपको एक्शन लेने में कोई जो है वो मसला नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस वजह से आज से ट्राई करें कि थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दे, नॉलेज लेना और समझना शुरू कर दे, फिर इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है कोई ना कोई प्रॉफिट, कोई ना कोई फ़ायदा होगा एट द एंड। सो आज के लिए इतना ही। आपने मेरे वीडियो पर जो है वो जब आए ही गए हैं तो अब आपने इसको काइंडली आपने इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना है ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप कोई चीज़ मिस ना करें। क्योंकि कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो एट द स्पॉट बड़ी अच्छी, जिस टाइम पे आप जल्दी एक्शन लें वो उस टाइम वो न्यूज़ जो है कीमती होती है, बाद में वो ख़राब हो जाती है, उनका कोई ये फाइनेंशियल वो है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती बाद में। तो नोटिफिकेशन का बटन आपने ज़रूर दबाना है। अब तक के लिए ये जितना भी आपने देखा है उसको एक दफ़ा दोबारा अपने उस चीज़ों पर गौर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बाय।